हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने वाले हैं ह्यूमन टेस्टिस। अगर आप ह्यूमन टेस्टिस का एलएस ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके अंदर जो भी ट्यूबल्स का नेटवर्क है या ट्यूब्यूल्स का जो सिस्टम है वो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो बाय ड्रॉइंग द ह्यूमन टेस्टिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यू कैन ऑल्सो इजीली ड्रॉ इट। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होता है कि जो ह्यूमन टेस्टिस है इट इज़ ओवल शेप। तो ड्रॉ ओवल शेप स्ट्रक्चर ओवर हियर। ठीक है, ह्यूमन टेस्टिस ओवल शेप्ड है, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ओवल शेप स्ट्रक्चर आपने एक बार बना लिया तो आप क्या कीजिए, आप इस ओवल शेप स्ट्रक्चर्स को क्या करिए, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो टेस्टिस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट्स। तो वही काम हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लॉब्यूल्स हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया ह्यूमन टेस्टिस को। हर कंपार्टमेंट को आप क्या बुलाते हैं, हर कंपार्टमेंट को आप बुलाएंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट क्या होता है, हर एक कंपार्टमेंट होता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आ गए। ठीक है, इनसाइड द टेस्टिकुलर लॉब्यूल आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ट्यूब्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स प्लेस्ड होंगे इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, लाइक दिस। ये कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, हर लॉब्यूल के अंदर जो कॉइल्ड ट्यूब है इट कुड रेंज फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, कितने हो सकते हैं, 1 से 3 कॉइल्ड ट्यूब्स प्लेस हो सकते हैं इस लॉब्यूल के अंदर, हर लॉब्यूल के अंदर। राइट, सो यू कैन आइदर ड्रॉ 1, यू कैन आइदर ड्रॉ 2 और यू कैन आइदर ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। वी कैन फाइंड दिस कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स ओवर। हर एक कंपार्टमेंट या हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है आपके ये कॉइल्ड। ऑलराइट, हर एक कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और कंपार्टमेंट के अंदर कुछ कॉइल ट्यूब्स। इन कॉइल ट्यूब्स को आप क्या बुलाते हैं, इन कॉइल ट्यूब्स को हम बुला रहे हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, दे आर रिफर्ड टू एज व्हाट, दे आर रिफर्ड टू एज सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही जो स्पर्म है, जो गैमीट है, उसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेस्टिस डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, दे आर ज्वाइनिंग विथ, आपस में कंबाइन हो रहे हैं कुछ और कंबाइन होने के बाद ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क बना रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर नेटवर्क आफ्टर कंबाइन। कंबाइन होने के बाद ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क बनाते हैं, इस ट्यूबुलर नेटवर्क को क्या नाम दिया जाता है, इस ट्यूबुलर नेटवर्क को नाम दिया जा रहा है रेटी टेस्टिस। इज रिफर्ड टू एज व्हाट, दिस इज रिफर्ड टू एज रेटी टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे जो किसके अंदर प्लेस थे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर। फिर वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क को आप क्या कह रहे हैं, नेटवर्क को आप रेटी टेस्टिस कह रहे हैं। ऑलराइट, अब ये जो रेटी टेस्टिस नाम का नेटवर्क है, इस नेटवर्क में से आप देखेंगे कुछ डक्ट्स ओरिजिनेट होते हुए। ठीक है, इस नेटवर्क से कुछ डक्ट्स इस तरीके से ओरिजिनेट होंगे। देयर विल बी सर्टेन डक्ट्स originating from here like this। okay? ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कुछ डक्ट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको नाम दिया जा रहा है वासा एफरेंशिया। ठीक है, दे आर रिफर्ड टू एज व्हाट, दे आर रिफर्ड टू एज वासा एफरेंशिया।
वासा एफ्रेंशिया। अब वासा एफ्रेंशिया का नंबर ह्यूमन टेस्टिस वुड रेंज फ्रॉम 10 to, ठीक है। अब ये जो वासा एफ्रेंशिया है, ये वासा एफ्रेंशिया कंबाइन होकर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। वासा एफ्रेंशिया कंबाइन हो रहा है और वासा एफ्रेंशिया कंबाइन होके एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉइल्ड मास का फॉर्मेशन कर रहा है, जो इस हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। दिस इज रनिंग डाउन, ओके, दिस एंटायर इज नाउ रनिंग डाउन लाइक दिस, कॉइल्ड फॉर्म में रन कर रहा है जैसे, एंड दिस coiled tube then forms a narrow part, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसे आप एपिडिडाइमस बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ जो है इसे आप कहेंगे कैपट एपिडिडाइमस। दिस इज रिफर्ड टू एज व्हाट? दिस इज रिफर्ड टू एज कैपट एपिडिडाइमस। कैपट एपिडिडाइमस मीन्स द हेड एपिडिडाइमस। कैपट का मतलब क्या है यहाँ पे? हेड एपिडिडाइमस। ये वाला जो पार्ट है एपिडिडाइमस का, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस। कॉर्पस एपिडिडाइमस बुलाइए या फिर आप इसे बुलाइए बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। फाइनली जो नैरो पोर्शन है एपिडिडाइमस का, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं कॉर्डल एपिडिडाइमस। कॉर्पल एपिडिडाइमस बुलाइए या फिर आप इसको बुलाइए टेल एपिडिडाइमस, या तो कॉर्डल एपिडिडाइमस या फिर टेल एपिडिडाइमस। ये जो कॉर्डल एपिडिडाइमस है, दिस कंटिन्यूज टू फॉर्म अनदर डक्ट, जिससे मैं कह रही हूँ वास डिफरेंस। व्हाट आई एम कॉलिंग इट? आई एम कॉलिंग इट वास डिफरेंस। वास डिफरेंस फिर पीछे से होकर ऊपर तक कंटिन्यूड रहेगा और एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगा, ठीक है। तो दिस इज एलएस ऑफ टेस्टिस एंड यू कैन सी द वेरियस ट्यूब्यूल्स एग्जिस्टिंग इन इट, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है, ये जो टेस्टिस होती है, दिस इज सराउंडेड बाय सर्टेन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स या प्रोटेक्टिव लेयर्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट दोज प्रोटेक्टिव लेयर्स एज वेल, ठीक है। मैं इसकी अगर प्रोटेक्टिव लेयर ड्रॉ करना चाहूँ तो आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, देन आई लेबल इट, ठीक है। मैं फिलहाल तो एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, एंड देन आई एम फाइनली ड्रॉइंग अनदर ओवर हियर एंड देन कंप्लीटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा कवरिंग है यहाँ, ओके। सो लेट्स लेबल दी कवरिंग्स एज वेल, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होती है। जो इनरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जो ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती है, उसको आप क्या नाम देते हैं? उसको आप नाम देते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। यू कॉल इट व्हाट? कॉल इट ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। मिडल में जो ये लेयर है, इसको आप क्या कह रहे हैं? इसको आप कह रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। दिस इज रिफर्ड टू एज व्हाट? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। और फाइनली ये जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज रिफर्ड टू एज व्हाट? द आउटर लेयर इज रिफर्ड टू एज ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी कंप्लीट ह्यूमन टेस्टिस है, सराउंडेड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर। Tunica vaginalis is the outermost layer. Then you have the tunica albuginea, the middle layer, and the innermost layer as tunica vasculosa. And this is the LS of entire human. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे कंपार्टमेंट्स डिवाइड किए, कंपार्टमेंट्स को आपने लॉब्यूल का, और जो अंदर ट्यूब्यूल का सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं। वो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल जुड़कर एक ट्यूब्यूली का नेटवर्क बना रहे हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस फर्दर 10 से 15 वास एफ्रेंशिया बना रहा है। वास एफ्रेंशिया आगे चल के एपिडिडाइमस बना रहा है। एपिडिडाइमस के भी 3 पोर्शन, कैपट, कॉर्पस, कॉर्डल, हेड, बॉडी, टेल, एंड फाइनली जो आपका कॉर्डल एपिडाइमस है, that is continuing to form the vas deferens, okay। So this is
your entire longitudinal section of human testis. If you like it, please like, share and subscribe. That's all for today's class. Thank you so much.